ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 35 पर विचार चल रहा था। भगवान ने बताया भक्त की समर्पित प्रार्थना भी मैं हूँ जिससे निश्चित कल्याण है, क्यों कि वो भक्त मेरे आश्रित हुआ है। मासों में भगवान ने बताया शीर्षस्थ मार्ग में हूँ और जिसमें सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु यानी कि हृदय की ऐसी अवस्था। बाहर से क्या मतलब है? हृदय की ऐसी अवस्था प्रसन्न चित्ता भी मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 36 लेंगे आज। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भगवान ने बोला तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। महापुरुषों को जब देखते हैं तो उनके विग्रह में, उनके चेहरे पर जो तेज होता है वो क्या है? वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। आश्चर्य लगेगा कि जुए में छल करने वालों का छल भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है फिर ये जुआ? गुरुदेव कह रहे हैं ये प्रकृति ही एक जुआ है। कैसे? क्योंकि ये ठगनी है, जीवों को ठग के बैठी है, माया का पर्दा डाल के बैठी है। छल हो रहा है ना, भ्रम, ये माया के भ्रम में चल रहा है, इसलिए एक तरीके का जुआ हो गया। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए अब यहाँ जो छल की बात आई है उसको बता रहे हैं गुरुदेव कि इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। देखा, ये साधकों के लिए छल बता रहे हैं कि साधक जब अपनी साधना करे तो कैसे करे? छुपा के करे, उसका दिखावा नहीं करे, किसी को बोले नहीं, किसी को बताए नहीं। ये है छल। क्योंकि जब गुप्त रूप से साधना करता है साधक तभी वो प्रकृति के द्वंद से निकल पाता है, वरना तो फिर कहीं ना कहीं से प्रकृति उसको घिराव डाल देगी। अगर वो अपने को प्रकट करेगा तो फंस जाएगा। फिर ये छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। किसका बचाव? साधक की साधना का बचाव। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि अनजान है, सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखे। राजा भरत के साथ हुआ था ना, वो हिरणी के बच्चे को, मां मर गई थी, बचाया, उसको पाला, तो उसी में उनका मोह हो गया था। तो शरीर छोड़ने के टाइम उनको उसकी वासना रही तो हिरणी के गर्भ में जाना पड़ा एक जन्म। तो उनको बड़ा गर्भ में बड़ा प्रायश्चित था कि मोह का कितना गलत परिणाम होता है, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाते हैं। तो फिर जब उनका अगला जन्म होता है तो उसमें वो कैसे रहते हैं? अंधे, बहरे और गूंगे की तरह। तो ये क्यों बता रहे हैं हमारे को यहाँ पे सदगुरु? इसलिए बता रहे हैं कि तुम भी ऐसे होके चलो समाज में, लोगों के सामने, जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। तब फिर वो जड़ भरत, नाम भी उनका फिर जड़ भरत पड़ गया। वो बिल्कुल जड़ होके बैठे रहते थे जाके जंगल में। तो साधक को भी जैसे देखते हुए भी कुछ नहीं देखना, सुनते हुए जैसे वो कुछ नहीं सुन रहा, माना क्या? अनजान से होके रहो। हृदय से जानकार हो, आपको हमको ज्ञान मिल रहा है, साधना हो रही है, लेकिन बाहर से कैसे रहो? जैसे अनजान है। बहुत अच्छा पॉइंट है।
छिपकर ही भजन का विधान है, छिपकर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए से में पार पाता है। प्रकृति पुरुष का भी तो एक जुआ है, खेल है ये। प्रकृति से निकल के उस पुरुष परमात्मा को पाना है। सारे दांव पेच तो लगाने पड़ेंगे ना, जैसे जुए में लगाने पड़ते हैं साधक को। छिपकर ये भजन का विधान है। इस पे एक राजा की कहानी याद आ रही है, हल्की हल्की सी, कि एक राजा सुबह 4 बजे उठ के बिल्कुल महल के बिल्कुल किनारे पर ही छोटा सा अपने मंदिर बना रखा था। वहां जाके सुबह सुबह को ध्यान समाधि करता था। सारी दुनिया सोई होती है, रानी भी अपने रंग महल में सोई होती थी उस टाइम पर। तो अचानक क्या हुआ, एक बार रानी की नींद खुल जाती है और वो ऐसे टहलने के मन से बाहर निकलती है तो देखती है कि राजा तो पूरा समाधिस्थ होकर ध्यान में बैठे हैं। बड़ी खुश होती है कि मेरे पतिदेव इतने ऊंचे भक्त हैं और ऐसे सुबह सुबह 4 बजे साधना करते हैं। तो जैसे स्त्री का स्वभाव होता है, कोई चीज छुपा नहीं सकती, तो उसने जाके अपनी सहेलियों में इस बात की चर्चा की। तो राजा ने उसको फिर तब बोला कि ऐसी किसी भी बात को कहीं बाहर नहीं निकालना होता है, क्योंकि क्या होता है फिर साधना क्षीण हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। आगे बोल रहे हैं, जीतने वालों की विजय में हूँ। किसी युद्ध में, कंपटीशन में कभी कोई जीत के आए तो उसकी विजय कौन है? उसकी विजय उस व्यक्ति की नहीं है, विजय मैं हूँ। भगवान अपने को बोल रहे हैं। और माना क्या, हमें कुछ भी मिले जीवन में तो ओम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, उनके चरणों में अर्पण करते जाए। हे भगवान, ये सब आप हैं। और व्यवसायियों का निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वे के हकुर, कैसी बुद्धि हो हमारी? निश्चयात्मिका, जिसे अध्याय 2 के श्लोक 41 में के आए हैं भगवान कि क्या इस योग में निश्चयात्मिक क्रिया एक है, बुद्धि भी एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसा निश्चय जिसको हो जाता है वो बुद्धि, वो क्रियात्मिका बुद्धि में है ना। देखो हर बात में क्या मिल रहा है, एक इशारा कि मनुष्य कहीं भी, साधक कहीं भी अहम ना करे, अहंकार ना करे, अपनी मैं को आगे ना आने दे। सब जगह भगवान की मैं को डालते थे। तो नानक ने बोला ना, तू ही तू, तेरा तेरा तेरा, इसमें राज है ना। देखो जब नानक ने बोला तेरा तेरा, मतलब जो कुछ भी है वो तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया और मैं कर भी क्या सकता हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज में, ऋषीणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव, अर्थात वासुदेव का मीनिंग बता रहे हैं, सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। वासु में वास करने वाला, देव में देवता, सर्वत्र वास करने वाला देव। पांडवों में 5 पांडव थे ना, मैं धनंजय हूँ। धनंजय किसके लिए आता था? अर्जुन के लिए ना। और पांडवों से क्या मतलब है? भगवान कह रहे हैं पुण्य ही पांडु है। पांडु के पुत्र थे ना 5 पांडव, पुण्य ही पांडु है। पांडु की संतान मीन्स पुण्य की संतान उन 5 पांडवों के रूप में। और उन पांडवों में भी मैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन अनुरागी भक्त है ना, इसलिए उसका नाम लिया 5 पांडवों में से। और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय में। आत्मिक संपत्ति को जीवात्मा कब इकट्ठा करती है? जब उसका पुण्य बलवती होता है, पुण्य का फल मिलता है जीवात्मा को, तब वो इस रास्ते पर अग्रसर होती है जीवात्मा। तो वो धनंजय में, अर्जुन में। मुनियों में मैं व्यास हूँ। व्यास जी हुए ना, परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि में। कवियों में उष्णा, अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार में। कवियों का ऐसा काव्यकार जिसे सुन करके परमात्मा में प्रवेश मिले, वो क्षमता में।
नीतिर्षामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। नीति से जब जीतते हैं तो वो ही जीत धार्मिक मानी जाती है ना। अनीति से तो किया हुआ कोई भी खेल धार्मिक नहीं हो सकता। गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी माना पूर्ण ज्ञान में। कोई इसमें तो शंका है नहीं। यहाँ जो भगवान बता रहे हैं अपना स्वरूप, ज्ञानवानों में साक्षात के साथ, जितने भी ज्ञानवान है उनको साक्षात्कार जब हो जाता है तो उनको जो जानकारी मिलती है वो पूर्ण ज्ञान भी भगवान कह रहे हैं वो मैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। चर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला और अचर मीन्स जो एक जगह पर ठहरा हुआ, जैसे पेड़ पौधे वगैरह है, पहाड़ है। कोई भी मुझसे रहित नहीं है, सभी का कारण मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सब मेरे ही सकाश से है। सबको आकाश मैंने ही दिया है, मेरे आकाश से सबको स्थान मिला है। सबकी अपनी एक स्थिति है। अगला श्लोक, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत हैं। भगवान की विभूतियां इतनी बेअंत हैं कि भगवान उनको कह कैसे सकते हैं यहाँ पर। इसलिए भगवान कह रहे मैंने संक्षेप में तेरे को सुनाया है, क्योंकि अंतहीन है मेरी विभूतियां, दिव्य विभूतियां। इस अध्याय में भगवान ने कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं ना अपना। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती। एक तो विभूतियों का वर्णन शब्दों में जिह्वा से कर दे कोई, और एक उस चीज को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखाए, बहुत फर्क होता है। असली रस और आनंद तो उसी में आएगा। तो भगवान ने यहाँ थोड़ी विभूतियां बताने के बाद फिर अर्जुन को अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, ताकि विभूतियां समझ में आ जाए। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया। थोड़ा पहले विचार बता दिया, थोड़ी विभूतियों का विवरण सुना करके, ताकि जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करे तो उसका पूरा लाभ ले सके। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ है। क्या भगवान का तेज अपार है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं या भगवान ने इन विभूतियों में बताया है, भगवान क्या क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी तू मेरे बताने के अलावा भी इस संसार में ऐश्वर्य युक्त देखे, कांति युक्त या शक्ति युक्त वस्तुओं को देखे, तो तू समझ लेना कि वो मेरे तेज के तो एक अंश में, एक डॉट से उत्पन्न हुआ था। क्या समझ रहे हो ना क्या मतलब है कि भगवान का तेज कितना अपार और अंतहीन है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्य
तस्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अब ज्यादा जानकारी ले भी ले तो हम करेंगे क्या उस जानकारी? तेरा क्या प्रयोजन है? मकसद क्या है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो देखो भगवान कितने विराट हैं, कितनी अंतहीन शक्तियों के भंडार हैं कि भगवान जी कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को तो वो एक अंश में धारण किए हुए हैं। जैसे भगवान नहीं कहते सारी सृष्टि मेरी चीज की उंगली में, सबसे छोटी उंगली को चीज की उंगली बोलते हैं भगवान, इसमें मैंने चीज की उंगली में धारण किया हुआ है पूरी सृष्टि। तो पूरा भगवान का जो विस्तार है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो कितनी विशाल होंगी। उनकी जो कांति है, जो ऐश्वर्य है भगवान के तेज। उपर्युक्त विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेटकर केवल और केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगा दें। किस अविनाशी परमात्मा में? जिस परमात्मा ने इन सब विभूतियों को धारण किया हुआ है। अब विभूतियों का वर्णन आ गया तो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? विभूतियों की पूजा करनी शुरू कर देगा। अरे ये इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। लेकिन भगवान यहाँ पे आगाह कर रहे हैं कि उन सबसे श्रद्धा समेट के, मीन्स उन सबसे अपना मन निकाल के उन सबको धारण करने वाले जो अविनाशी परमात्मा हैं, हमें उस परमात्मा में अपने मन को लगाना है, अपने चित्त को लगाना है, अपनी श्रद्धा को वहां समर्पित करना है। हम भटके नहीं, बाहर गए तो भटक जाएंगे। भगवान भीतर का रास्ता दे रहे हैं, गुरुदेव हमें सत्य पकड़ा रहे हैं। और इतने से ही जब उस पर अविनाशी परमात्मा में चित्त को लगाते हैं, अपनी श्रद्धा को लगाते हैं, तो कह रहे हैं बस इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा। बार बार कर रहे हैं उपदेश, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। जब भक्त प्रिय होता है तो गुरु भी अपना प्रेम उस पर उंडेलता है। तू मुझे अतिशय प्रिय है। अर्जुन तुमको बहुत ही ज्यादा प्रिय है, पहले कह चुके हैं और फिर भी कहने जा रहे हैं। बहुत कुछ पहले दे दिया पर अभी भी भगवान कृष्ण का, गुरु का मन नहीं भरा देने से, तो वो देना ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्यों देते जा रहे हैं? क्योंकि पूर्ति पर्यंत सद्गुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। कोई ना समझे कि हमने अब सुन लिया, काफी हो गया। पूर्ति पर्यंत, आखिर तक सुनने की जरूरत तो रहती ही है। मेरी उत्पत्ति को, भगवान कह रहे, मेरी उत्पत्ति को ना देवता और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि उन देवताओं और महर्षि गण का आदि कारण मैं हूँ। अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। अव्यक्त स्थिति के पश्चात बोला था ना पीछे, महापुरुष वो भगवान कृष्ण कहते हैं वो महापुरुष भी मैं ही हूँ जो अव्यक्त की स्थिति वाले हैं। तो अव्यक्त की स्थिति के बाद क्या होता है? उसके बाद सार्वभौम अवस्था को वही जानता है। सार्वभौम अवस्था किसकी है? परमेश्वर की। तो अव्यक्त की स्थिति वाले महापुरुष परमेश्वर की उस सार्वभौम अवस्था को जानते हैं, क्योंकि वो वैसा हो चुके हैं, उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। जो मुझ अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञान। साक्षात्कार ही जानता है, मीन्स वो मेरा रूप हो चुका है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया, कोई भेद नहीं बचा। वही केवल ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, संतोष, तप, दान
और कीर्ति के भाव, अर्थात दैवी संपत्ति के ये जो सभी उपलक्षण गिनवाए, भगवान कह रहे हैं ये सब मेरी देन है। सात महर्षि जन का मतलब है योग की सात भूमिकाएं। साधक जब मार्ग पे बढ़ता है, कदम रखता है, तो उसकी स्थितियां चेंज होती हैं। तो सात सीढ़ियां अलग अलग उन्नति की जो पीछे आई हैं, वो सातों भूमिकाएं भगवान बताते हैं वो मैं हूँ। उससे भी पहले और उन भूमिकाओं में प्रवेश पाने से भी पहले साधक की जो अंतःकरण की चतुष्टय और इनके अनुरूप मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचयिता है, ये सब मुझ में भाव वाले हैं। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और मन जो स्वयंभू है, स्वयं रचयिता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। किसी की तो संसार में प्रजा है, मन है वो अपने आप रचता है अपने संसार और अपने संसार का विस्तार करता है। ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनके संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न है। कहने का क्या मतलब है? साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा है। जब मन साधना में लगता है, रचता है अपने साधना के संसार को, तो जितनी भी प्रवृत्तियां उठ रही हैं साधक के अंदर, साधनामयी प्रवृत्तियां, वो सब भगवान कह रहे हैं वो मेरी हैं। साधक कभी अपनी ना मान ले। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, अपने आप नहीं होती है, गुरु से होती है। अभी कहते ना, गुरु का संग बहुत जरूरी है। जो उपर्युक्त मेरी विभूतियों को साक्षात जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं, इस भाव में जो टिक जाता है इंसान का मन, जब कि सबकी उत्पत्ति का कारण भगवान है, परमेश्वर है, तो ऐसे ही श्रद्धालु अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं। और ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्त आपस में मेरा गुण चिंतन करते हैं और मुझ में रमण करते हैं, मुझ में ही आनंद लेते हैं, मुझ में ही विचरण करते हैं। उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ। देखो, योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि किससे मिलेगी? भगवान से। कि कब? जब हम भगवान का हर समय गुण चिंतन करेंगे, उन्हीं में रमण करेंगे, उन्हीं से लिप्त रहेंगे। और ये भी मेरी ही देन। योग में प्रवेश कराने वाली जो बुद्धि भगवान देते हैं, वो भगवान कह रहे ये भी मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं भगवान? तो अर्जुन, मैं उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूं। बहुत ब्यूटीफुल बात कह रहे हैं भगवान। बुद्धि योग कैसे देते हैं? भगवान हमारी ही आत्मा में जागृत होकर खड़े हो जाते हैं और फिर उस साधक के हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से मैं नष्ट कर दिया, निश्चिंत कर दिया। भक्त एक पवित्र साधक जिसका हृदय पवित्र है, क्या निश्चिंता मिली? भगवान सब कुछ स्वयं कर देंगे, करते हैं, बस मुझे तो उनमें रमण करना है, दिन और रात बस उन्हीं का चिंतन कर, बाकी सब काम भगवान के भरोसे, उन्हीं के कंधों, है ना? मेरा भार, मैं तो हल्का हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा महर्षिगण कहते हैं। तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, देवल, व्यास और आप भी वही कहते हैं। ये सत्य भी है कि आपको ना देवता जानते हैं और ना दानव, लेकिन स्वयं आप जिसे तना दें
वही जान पाता है। स्वयं आप जिसे जनाते, अब देखो भगवान को नहीं जानते, हमारे करने से, हमारे एफर्ट से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। स्पष्ट गीता में भगवान कह रहे हैं, आप जिसे जना दे वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। मन नहीं भरता ना प्रेमी का, कहिए अपनी विभूतियों को और सुनना चाहता है ना। सत्संग से कभी मन ही नहीं सुनते बैठे। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। ये गुण भी होना चाहिए साधक। सुनने की उत्कंठा, प्यार में कानों से वो रस पीता ही जाओ। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है उसे साधक क्या जाने। सुनने की उत्कंठा क्यों बनी रहनी चाहिए? क्योंकि इष्ट के अंदर अंतराल में गहरे में क्या क्या पड़ा हुआ है हमें तो मालूम ही नहीं है। बस हम तो सिर्फ एक श्रवण की प्यास लेके बैठे रहे, हमें प्रसाद मिलता रहे। मांगने से ही मिलता है ना प्रसाद। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बताया। इनमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है, और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित है। ज्यादा जान के तू करेगा भी क्या? क्योंकि मेरी तो सारी जो मेरा तेज और ऐश्वर्य युक्त है ना, वो तो मेरे अंश में है। तू जान भी नहीं सकता मेरी सारी विभूति। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार है। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, बुद्धि से होने वाली जानकारी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमट कर एक इष्ट में लग जाए, है ना। भगवान का गुणगान, उनकी स्तुति सुनते सुनते क्या होता है, सारे संसार से, माया से, प्रकृति से मन निकल के साधक का जो मन है, जो हृदय है, वो भगवान में, इष्ट में, चरणों में जुट जाता है। किंतु बंधुओं, सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल कर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही है। सुनते जाएं, कितना भी सुन लें, लेकिन जब तक हम स्वयं उस पथ पर, जो पथ हमें मिला गुरु से, जो हम सुन रहे हैं, उस पर चलकर जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा रस पूरा नहीं। चलकर जानना शेष ही रहता है। चलकर जानना, उसे जानना, किसको जानना? जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। विभूतियां सुनी, सत्संग सुनी, ज्ञान सुना, लेकिन अभी क्या बाकी है? अब हम उस पे चले और उस तत्व को जाने। और वो क्या है? यह तत्व क्रियात्मक, शुरू से चलता चला आ रहा है। क्रियात्मक यज्ञ की प्रक्रिया क्रियात्मक है, नियत कर्म क्रियात्मक है। मीन करके, चल के उस मंजिल तक पहुंचना है। तो बोल दिया ये क्रियात्मक पथ है, ये रास्ता हाथ पे हाथ बैठ के रखने का नहीं है, बढ़ना है आगे। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का ही वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति वर्णनम नाम 10वां अध्याय। हरि ओम।